पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। पुरुषोत्तम महीना इसको इसलिए करते हैं कि इस महीने में भगवान की महिमा प्रकट, और इस महीने किया गया कर्म या दान या पूजा पाठ कई गुना होकर मिलता है, ज्यादा होकर मिलता है। तो क्या पहले जो किए वो बेकार चला गया? पहले बेकार नहीं, संचित वो हो रहा है, वो हमारे पासबुक में जमा हो, समय आने पे उसका सूद समेत आपको मिल जाए। इस महीने का किया हुआ तत्क्षण, इसलिए पुरुषोत्तम मास में कहता है कि कुछ विशेष साधन करना चाहिए, विशेष पाठ करना चाहिए, थोड़ा दान करना चाहिए, और जहां तक हो सके ये जो हम लोग भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, पर निंदा, पर चर्चा, ईर्ष्या, तृष्णा, इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। तो इनसे तभी बचेंगे जब पहले से वो प्रैक्टिस में होगा। हम बुढ़ापे में भगवान का नाम तभी ले सकते हैं जब हम शुरू से ले रहे हैं। अचानक से भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता। अगर हम बचपन से हमको आदत है करने की, तो अभ्यास हमको करा दे, है ना। अभ्यासन रूपे कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। तो अभ्यास अगर होगा तो वैराग्य की प्राप्ति हमको अपने आप होगी। अभ्यास पड़ेगा कैसे? मन लगे ना लगे, बैठ जाए, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, हम किससे चेक कराएं, नहीं कराएं, मन में ये प्रश्न चलते रहना चाहिए। लेकिन आप बैठने का काम नियमित अपने आसन पर शुरू कर दीजिए। गुरु ऐसी व्यवस्था कर देंगे आपको कि आप आ करके कोई आपको बता भी देगा, आगे भी बढ़ा देगा, और अब फिर आप करते चलिए। साथ देने वाला धन यही है, इसीलिए इसका नाम साधन। हम लोग अमूमन संसारी लोग हैं, गृहस्थाश्रमी हैं, बैठ के भाषण बहुत करते, दूसरे का विवेचना बहुत करते, लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए कि हमारे भी तो कोई विवेचना बैठ के कर रहा हो, उसके मन में हमारी क्या छवि है। जब भी मिलते हैं तो चर्चा तीसरे की होती है, और चौथा आपकी बात जाके पांचवें तक पहुंचाए। यही विवेक लोगों को नहीं। आज प्रबुद्ध हैं, थोड़ा पैसा है, लेकिन सब दिन ये स्थिति नहीं रहेगी। समय का चक्र घूमता है, साइकिल का पहिया घूमता है। आज ऊपर है तो कल आप नीचे आ जाए। उस समय आपके साथ व्यवहार करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बात हम लोगों के समझ में नहीं आती। सब दिन बच्चा जवानी नहीं रहता, प्रौढ़ भी होता है, वृद्ध भी होता है। इसलिए आज का बनाया हुआ संबंध ही आपको बुढ़ापे में सहायता करेगा। अगर आज आपने किसी के लिए कुछ किया, तो मान लीजिए जिसके लिए किया वो नहीं, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई किस रूप में आगे आपका करके चला गया। और ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है, एकदम टेस्टेड फॉर्मूला। इसलिए अगर हमको मन हो रहा है कि उसको 5 रुपए दे दीजिए। वो मन भी आपको भगवान ने दिया। आप उनकी मर्जी मानिए, 5 रुपए से आपका कोई बजट नहीं गड़बड़ाएगा, और देखिएगा 5,000 का फायदा आपको हो जाएगा। आप करके तो देखिए। अब शरबत अच्छा है, जब तक पिएंगे नहीं तो पता कैसे चले। अच्छा का अच्छे की कोई परिभाषा नहीं होती। हमारे मन को जो जच गया वो अच्छा है, हो सकता है दूसरों को ना जचे। वही चीज डायबिटिक वाले को दीजिए, उसके लिए जहर है। लेकिन उसको जब तक ग्रहण नहीं करेगा तो उसकी मिठास का, उसके आनंद का, उसके उल्लास का अनुभव नहीं होगा। यही तो अनुभव करना है। आजकल खास करके सागर में देख रहे हैं कि बहुत जगह युवा आगे आ रहे हैं, लेकिन बहुत जगह से युवा गायब भी हो। अपने दिनचर्या को बदल के देखिए, जो है सो आज में। हम लोग कितने जन्म का प्रारब्ध लेके आज पहुंचे, कुछ अच्छा किए थे तभी ये मनुष्य शरीर मिला। क्योंकि इसी मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। आज कुछ अच्छा करेंगे तो परिवार का, बाल बच्चों का, उनका तो जो अच्छा होगा होगा। पहले तो हमारा प्रारब्ध अच्छा बन जाएगा। 84 के फिर से मुक्ति मिले ना मिले, कम से कम यहाँ अगर मेरे से 10 आदमी खुश हो गए तो समझिए कि आपका जीवन सफल हो। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग के बाद फिर कोई युग नहीं, फिर प्रलय, फिर त्रेता, फिर सतयुग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये क्रम चलता रहेगा।
सृष्टि संसार का नियम है, ये भगवान की लीला, ये चलती रहेगी। हमको लगता है मुझसे बढ़िया कोई नहीं। भैया थोड़ा गर्दन उठा के देखिए, एक से एक काबिल, एक से एक हुनरमंद लोग बैठे हुए हैं, और आपके अंदर ये अगर है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, तो उस दिन से आपका नीचे जाने का क्रम शुरू हो। और आप ये मानते हैं कि भैया मुझे कुछ नहीं आता है, मैं किसी काम का व्यक्ति नहीं हूं, तो अभी आपके सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्र कुछ भी है, आपके अंदर सुधार आना शुरू। बाबा कहते थे कि जब किसी से मिलो ना तो बोलो नहीं, उसको सुनो। हो सकता है कोई ऐसी बात करे जो तुमको जच जाए, जो तुमको सूट कर जाए, जिसमें तुम अमल कर लो। और उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति कैसी है, वो जब तक बोलेगा नहीं तो समझ में नहीं आए। इसलिए पहले बोलो मत, उसको सुनो, 10 मिनट आधा घंटा सुनो, वो खुद बता देगा कि मेरा नेचर, कैरेक्टर, विचार कैसा है। आप देखिएगा जो बहुत दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जिसको दूसरों की तरक्की देख के जलन होती है, बोल तो रहे हैं खरे आप बहुत अच्छा है, लेकिन भाव उसके चेहरे पर आ जाए, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। ये आपके विचार का परिचायक हमारा चेहरा ही है। तो अंदर अगर अच्छा रखें तो बीमारी कम होगी, विचार अच्छा होगा तो पाचन शक्ति ठीक होगी, परिस्थिति कोई भी हो हम उसमें एडजस्ट कर लें, शिकायत नहीं होगी। और एक चीज मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, जिसका विचार बुरा रहता है उसको बीमारी ज्यादा, जिसको तृष्णा, दुष्टता, अहंकार ज्यादा रहता है, वो देखिएगा अपने परिवार में बहुत उलझा हुआ है। एकदम टेस्टेड फार्मूला है, मैंने बहुत लोगों पे देखा है इसका, खुद पे ट्राई करके देखा, दूसरों की छोड़िए। जिस दिन थोड़ा क्रोध हो गया, ये हो गया, पूरा दिन जो है बेकार जाता है, और शाम होते होते ऐसा सर दर्द होता है, आपको लगता है गड़बड़ हो गया, मेरे सुधार हो, ये होता है। और अच्छा विचार रखने के लिए कोई पैसा कौड़ी की आवश्यकता नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली बात। और जो आपको निगेटिव बोलता है, उसके सामने सिर्फ एक बार खड़ा होने की जरूरत, एक बार, दोबारा वो आपके सामने आएगा नहीं। हम उसको आसन देंगे ही नहीं तो बैठेगा कहाँ, पानी के लिए पूछेंगे नहीं तो पिएगा क्या। वैसे व्यक्ति से चाणक्य नीति भी कहता है और शास्त्र नीति भी कहती है कि जितनी दूरी हो उतना अच्छा। तब प्रश्न उठता है यदि परिवार का आदमी हो तो। यही चीज मीराबाई ने तुलसीदास जी से पूछा था, हमको बुलाना चाह रहे हैं, क्या करें। तो तुलसीदास ने पत्र लिखा था, और आज के प्रसंग में, आज के जीवन में वो बिल्कुल जायज बैठता है कि जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताही सम यद्यपि परम सनेही। जिसको भगवान राम का नाम प्रिय नहीं है, अगर आपका अपना भाई भी है, उसको त्याग दीजिए। बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। आज मीरा की कहीं कोई मंदिर नहीं है, मीरा का कोई मंदिर नहीं है, मीरा समा गई, खाली उसका पल्लू ठाकुर जी के मुख पर नजर आया। ये प्रेम है। हम लोग प्रेम देने से क्यों चूक जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग के अंदर वो है ही नहीं। तो जो है नहीं वो हम देंगे कहां। हम लोगों के बारे में वही सोचते हैं जो हम होते हैं। हम लोगों की प्रशंसा तब करते हैं जिससे उससे मेरा फायदा हो। ये कलयुग है। हम लोगों की प्रशंसा इसलिए करें कि वो प्रशंसनीय है। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, वो दिन कुछ कुछ विचार देखे विकार अपने आप हटता चला। श्री राम जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो हर बानर को, अपने जितने सहयोगी थे, सबको कुछ भेंट दिए, हनुमान जी को दिए नहीं। मैया को लग गया गुस्सा कि भाई आप इसको क्यों नहीं दिए। तो राम जी बोले इसको क्या दें, इसका तो ऋण मेरे ऊपर इतना उपकार किया कि मेरा ऋण किए वो राम जी के प्रताप से, लेकिन ऋणी कौन बन गया, भगवान। तो भैया सेवा ऐसी चीज है जिससे भगवान को भी ऋणी बना दे। एक संत का सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लगा उनको बात, कि राम जी के पास जाओ ना मंदिर में तो राम नाम मत बोलना। तो क्या बोले, बोले हनुमान हनुमान कर, इसलिए हनुमान का बात तू जल्दी सुन लेते। हनुमान मंदिर के जाओ मैं तो राम नाम करना, तो तुरंत देखेंगे अरे कौन है, तुरंत तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये उनका अपना भाव, ये भी अच्छा भाव। कृष्ण जी के मंदिर में जाओ तो राधे राधे बोलो, तो जल्दी ध्यान देंगे।
उल्टा बात, वही चीज, जिसको जो प्रिय है उसका नाम दीजिए। हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे, हर तरह के समाज में लोगों से भेंट हो जाती है, मिलना पड़ता भी है, उपाय भी नहीं है, लेकिन हम अपना स्टैंड को क्लियर रख सकते हैं ना, उसके लिए तो किसी ने नहीं रोका है हमको। हमारी बुद्धि को कोई दूसरा चलावे, हमारा जीवन कोई दूसरा डिसाइड करे, तो समझ लिया आपका जीवन नरक होने में अब देर नहीं है। और ऐसे आदमी से हमेशा बचना चाहिए जो दूसरों के बारे में हमेशा निगेटिव बोलता है। सीधा बात, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, कितना बड़ा आदमी हो, अगर दूरी बनानी है तो एक क्षण में किक आउट कर दिए, सीधा बोल दिया कि मैं आपके गप में कहीं नहीं, हाथ जोड़ के बोल दिया ना, अगले बार से आपको देख के रास्ता बदल देगा। और ये भी मैंने किया है, नहीं बोलते हैं। हमको क्या चाहिए ये डिसीजन मेरा होगा, और कोई नहीं लेगा हमको, हमारे माँ पिताजी भी नहीं लेंगे कि हमको क्या चाहिए। हमको जो चाहिए उस हिसाब से अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का निर्माण करना पड़ेगा। विद्यार्थी को अगर पढ़ना है तो पढ़ने का माहौल खुद तैयार करना है। माँ बाप किताब कॉपी पैसा कौड़ी गाड़ी घोड़ा दे देगा कि भाई जाओ कोचिंग जाओ कॉलेज जाओ, पढ़ना तो उसको है ना, वो कैसे पढ़ेगा डिसाइड खुद करना, वो कोई माँ बाप नहीं कर सकता। वही बात, निर्णय मेरा होगा, जीवन मेरा है, आंख मेरी है तो चश्मा का नंबर भी मेरा ही होगा, पड़ोसी का नहीं होगा। और ये सब वही करते हैं जिनका साधन से, पाठ से, जप से, तप से दूरी है। साधन का पहला प्रभाव विचार पर ही पड़ता है, दूसरा बोली पर पड़ता है। जिसका बोली ही अच्छा नहीं, उसका विचार कहां से अच्छा। एक होता है कड़वा बोलना, लेकिन वो सच बोलता है, वो ज्यादा बढ़िया है कि चार बात सुना दिया, चार गाली भी दे दिया, लेकिन करेगा आपके हित की बात, तो ऐसे आदमी को आंगन में जगह दीजिए। एक होता है बहुत मीठा बोलता है, मीठा बोलने वाले का करेला भी बिक जाता है, और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं। तो बोली का बहुत महत्व, हमारा बोली ही परिचायक है मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व का। कई बार बर्दाश्त करना पड़ता है, कर लेनी चाहिए, समय के साथ उसको जवाब दीजिए, लेकिन जवाब दीजिए जरूर, ताकि अगली बार आपके साथ वो सही रहे। और निगेटिविटी का रफ्तार जो है ना, पॉजिटिविटी से कई सौ गुना ज्यादा होता है। कलयुग है ना, कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर, यहाँ जितने बैठे हुए सबके ऊपर है, कहीं ना कहीं है, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन मालिक पीछे बैठे हुए है ताकत बन के, लगे कि मेरे अंदर ये आ रहा है, तो उनको बोल दिए ना हाथ जोड़, देखिएगा हट जाए। अरे बोलना तो शुरू कीजिए, वो सुनना शुरू कर देना। सुन इसलिए नहीं रहे कि हम बोल नहीं रहे, हम खाली फॉर्मेलिटी में हाथ जय गुरु कर रहे हैं। ये जय गुरु मन से आना चाहिए। जय गुरु बोले तो रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए। गुरु महाराज की जय बोले तो लगना चाहिए कि मेरा सर जो है उनके चरण में जा रहा है, और ये बहुत जिस दिन हो गया जीवन धन। ऑनलाइन भी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी बहुत घर में है, योग सोए रहते हैं, तो सुबह का नींद खुला नहीं, खुला नहीं। आप जगना नहीं चाहिए इसलिए नहीं, अगर जगना चाहिएगा तो 12 बजे रात में भी नींद खुलेगा। अभी अगर आपको किसी से पेमेंट लेना हो, कैश लेना हो, तो 2 बजे रात में भाग के जाइएगा ना, उसमें नींद नहीं आएगी, उसमें थकावट नहीं होगा, होगा। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल आ रहा है, अपने स्वार्थ की बात हो तो तुरंत दौड़ जाएंगे। ट्रेन पकड़ना हो, फ्लाइट पकड़ना हो 3 बजे भोर में, तो 1 बजे 12 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान का नाम सुबह 4 बजे उठ के लेना है, तो उसमें नानी दादी याद आया। तो सोचिए आपकी प्रवृत्ति और आपकी प्रकृति क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, जीवन के किस पड़ाव में खड़े हैं। उम्र देख लीजिए, कितना साल आपका उम्र, एवरेज उम्र इंडिया में अभी इस वक्त 70 से 75 की है। उससे ऊपर वाले बोनस में जी रहे हैं, किस दिन उनकी गाड़ी पलट जाएगी कोई नहीं जानता। इसलिए जो बचा, जो शेष है वही विशेष है, और उसको अशेष बना लीजिए अपने विचार से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपनी बोली से। बाकी बाकी जो है संसार है, चलता रहेगा। जाना सबको है, मरना सबको है, एक दिन फोटो में सबको नजर आना है,
जाने के पहले वो व्यवस्था कर लीजिए कि जाने के बाद भी रोए कि अरे ये आदमी बहुत बढ़िया। जय गुरु, सबका कल्याण हो। श्री कृष्ण।